केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में हाल में पारित 3 नए अपराध न्याय अधिनियम के संशोधित संस्करण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहली बार हमारे संविधान की भावना के हिसाब से कानून पीएम मोदी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं। 150 साल बाद इन तीनों कानूनों को बदलने पर मुझे गर्व है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पहली बार मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे। अमित शाह ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयकों का संशोधित संस्करण पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून पुलिस के जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक प्रणाली लाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हम राजद्रोह की जगह देशद्रोह लेकर आए हैं। आईपीसी ने राजद्रोह को सरकार के खिलाफ कार्य के रूप में परिभाषित किया था, लेकिन बीएनएस प्रावधान उन लोगों के लिए है जो देश की संप्रभुता सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना तो कोई भी कर सकता है। सरकार की आलोचना करने पर कोई जेल नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी का शासन है। यहां आतंकवाद को बचाने की कोई दलील काम नहीं आएगी। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार पटेल सहित बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेल में रहे और वो कानून आज तक चलता रहा। पहली बार मोदी सरकार ने राजद्रोह कानून को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। मन ही इटली का है तो समझ नहीं आएगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम इन विधेयकों को नहीं समझते। मैं उन्हें कहता हूं कि मन अगर भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मन ही इटली का है तो कभी समझ नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम धारा 370 और 35A हटा देंगे, हमने हटा दिया। हमने वादा किया था आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएंगे और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नए भारत की कानून व्यवस्था अत्याधुनिक होगी। साथ ही कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम नए कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने भी वर्षों से देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है। कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बंबई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मटिप्पी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी